Hello friends, in this session we will learn how to create a cascading drop-down list using database in two-tier architecture of ASP.NET। सबसे पहले तो यही चीज हमने हमारे पहले वीडियो में की हुई थी, जिसमें हमने कास्केडिंग ड्रॉपडाउन लिस्ट वन टायर आर्किटेक्चर में क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर हम कास्केडिंग ड्रॉपडाउन लिस्ट टू टायर आर्किटेक्चर में क्रिएट करेंगे, जिससे आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि ASP.NET में वन टायर आर्किटेक्चर और टू टायर आर्किटेक्चर में कोडिंग का कितना फर्क होता है। क्लियर? इसको समझाने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो वन टायर आर्किटेक्चर में एक लिमिटेशन थी कि वहां पर नेटवर्क सपोर्ट नहीं होता था, पर यहाँ पर टू टायर आर्किटेक्चर में हमें बेसिक सिंपल नेटवर्क सपोर्ट मिलता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लियर? यहाँ पर क्या प्रोसीजर होती है, सबसे पहले तो वेब ब्राउजर हमें रिक्वेस्ट करता है किसी चीज के लिए, तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब ब्राउजर सबसे पहले तो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कंट्री चाहिए। क्लियर? मान लो ऐसा, बराबर। फिर वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और फिर वहां से वो डिजायर इट विल रिटर्न अ डिजायर रिस्पॉन्स टू द वेब ब्राउजर। ये इसकी पूरी प्रोसीजर है कि क्या होगा। सबसे पहले वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर से, देन वेब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा और फिर उसका आउटपुट वो वेब ब्राउजर को रिटर्न करेगा। ये इसका सिंपल प्रोसेस है टू टायर आर्किटेक्चर की। क्लियर? टू टायर आर्किटेक्चर में हमें क्या करना होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी, उसी प्रकार से करनी है हमें। फिर यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, आपको सिंपल डिजाइन क्रिएट करनी होगी कंट्री और स्टेट की, क्योंकि ये मेरा एग्जांपल है, मुझे ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है इसलिए सिंपल। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे एक क्लास फाइल ऐड करनी होगी। क्लास फाइल ऐड करने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर, देन ऐड न्यू आइटम में जाइए, देन यहाँ से क्लास फाइल को ऐड कर दीजिए। आप यहाँ से क्लास फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर मैंने मेरे क्लास का नाम रखा है डेटा सर्विस, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वही मैं डायरेक्टली आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपको डेटा सर्विस नाम का क्लास बनाना है, बराबर। फिर डेटा सर्विस क्लास की इस प्रकार की फाइल होगी। क्लियर? पर वो फाइल में सिर्फ कितना होगा, सिंपल इतना ही लिखा हुआ आएगा। ये सब तो मैंने अभी हमें कोडिंग के थ्रू इंसर्ट करना है। क्लियर? अब कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्लास क्रिएट किया है तो पूरा ब्लैंक क्लास आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप ये दोनों नेमस्पेस ऐड कर दीजिए यूजिंग system.data एंड यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। क्लियर? देन आपको ये क्लास बाय डिफॉल्ट मिलेगा, पब्लिक क्लास डेटा सर्विस, क्योंकि मेरे क्लास का नाम डेटा सर्विस है इसलिए। क्लियर? पता चला आपको? फिर हमने एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ 4 लाइन में एस्टैब्लिश किया है, ये भी आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो कि इसका पूरा मीनिंग क्या है। क्लियर? देन हमने एक मेथड लिए हुए है कंट्री। मुझे क्या करना है, कंट्री टेबल में से वैल्यू लेनी है। एक चीज याद रखिए, ये क्लास फाइल में हम किस प्रकार की मेथड्स रखेंगे। क्लास फाइल में मेनली क्या होता है, मेथड होता है। उस क्लास के मेथड को हम दूसरी फाइल में कॉल करेंगे। क्लियर? हमें टू टायर आर्किटेक्चर में ऐसा करना है। समझ में आया आपको? ओके। अब गेट कंट्री, चलिए हमने यहाँ पर कंट्री नाम की मेथड लिया, आप कोई भी नाम देख सकते हो। क्लियर? उसके डेटा टाइप मैंने डेटा टेबल रखी है पब्लिक। हम आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि कई बार की मेथड होती है तो आप ऐसा लिखते हैं पब्लिक इंटीजर सम, फ्लोट सम, ऐसा लिखते हैं। पर यहाँ पर मैंने डेटा टाइप डेटा टेबल क्यों रखी है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ASP.NET में आप याद कीजिए कि हम जब भी कमांड को, एक्सक्यूएल डेटा एडेप्टर क्या करता है, कमांड को फायर करने में हेल्प करता है और डेटा टेबल में वैल्यू स्टोर करवाता है। क्लियर? तो जो भी हमारी वैल्यू आई है, सपोज मान लो ये कंट्री टेबल में से मेरे कंट्री के नाम गेट किए, तो वो किस में स्टोर हो गए, वो डेटा टेबल में स्टोर हो गए। अगर आप सी में इंटीजर सम लेते हो वहां पर, तो उसका क्या मीनिंग है कि आपने सम की डेटा टाइप कौन सी ली हुई है, इंटीजर ली हुई है, और आपका सम इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होगा। उसी प्रकार से ये जो मेरे कंट्री है वो डेटा टेबल में स्टोर हो रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर इसकी डेटा टाइप डेटा टेबल रखी हुई है। क्लियर? समझ में आया आपको? ओके। चलिए अब यहाँ पर हम कमांड फायर करते हैं, cmd इज इक्वल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, ये भी आपको पता है।
ये भी हमने वन टायर आर्किटेक्चर में सेम टू सेम ऐसा ही किया था। सिर्फ फर्क इतना था कि सिर्फ यहाँ पर हम मेथड कॉल करवाते हैं, वहां पर हम मेथड के साथ साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट की इवेंट भी एक ही फाइल में ले लेते हैं, एक ही सी शार्प फाइल में ले लेते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, हम अलग अलग क्लास फाइल बनाकर मेथड को स्टोर करते हैं। क्लियर? ओके, चलिए फिर एक चीज और, ये 4 लाइन तो आपको समझ में आ गई, ये पहले की जैसी ही है। फिर यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न क्यों करना है, एक बात याद रखिए, वॉइड है वो रिटर्न टाइप नहीं लेती है। क्लियर? पर यहाँ पर आपने कई सी में ऐसा पढ़ा होगा वॉइड सम, तो वहां पर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा। पर यहाँ पर हमने डेटा टाइप ली है डेटा टेबल, सो दैट मीन्स मुझे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करना होगा। क्लियर? और डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट कौन सा है, dt है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। समझ में आया? उसी प्रकार से हम गेट स्टेट की मेथड ले लेते हैं। गेट स्टेट मेथड में एक पैरामीटर हमने लिया है इंटीजर कंट्री आईडी। कंट्री आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, कंट्री आईडी जो मेरी दूसरी सी शार्प फाइल है वहां से मिलेगा। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि वहां से वैल्यू यहाँ कैसे आएगी। क्लियर? फिर कमांड फायर किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट वेयर कंट्री आईडी इज इक्वल टू @कंट्री आईडी। फिर उसके पैरामीटर को हमने वैल्यू दे दी है। फिर उसी प्रकार से रिटर्न dt, यानी कि डेटा टेबल रिटर्न कर दिया है। सिंपल, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर। नेक्स्ट स्टेज हमारा कौन सा है, ये जो मेरे डिफॉल्ट डॉट aspx फाइल है उसकी सी शार्प फाइल को ओपन करते हैं। क्लियर? यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वो क्लास की, वो डेटाबेस कनेक्शन की सारी फाइल मेथड को मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसा डालना होगा डेटा सर्विस। एक चीज याद रखिए, अगर आप, चलिए मैं आपको लिख के ही दिखाता हूँ सो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी, डेटा सर्विस आ जाएगा, डेटा सर्विस ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सर्विस। क्लियर? ऐसे आ जाएगी पूरा। समझ में आ गया आपको? ओके, अब पेज लोड पे मुझे क्या चाहिए, फिल कंट्री के फिल कंट्री मेथड को मुझे कॉल करवाना है। फिल कंट्री मेथड मैंने अभी तक बनाई नहीं है। सो जैसे ही आप फिल कंट्री बनाएंगे, आप इसकी मेथड को नीचे इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। उसमें मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है मेरा, फिल कंट्री में मुझे क्या करना है, जो मेरा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 था ये, उसमें कंट्री के नाम चाहिए। क्लियर? यहाँ पर कंट्री के नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स। यहाँ पर डेटा सोर्स में आप वन टायर में क्या लिखते थे, डेटा टेबल का डेटा टेबल लिख देते थे। क्लियर? पर यहाँ तो डेटा टेबल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारी मेथड है जो कंट्री के नाम गेट करवाती है। वो एसक्यूएल क्वेरी कहाँ फायर होती है, दूसरे क्लास में फायर होती है। तो यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डेटा सर्विस का जो हमने यहाँ पर ds ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो, डॉट उसकी मेथड का नाम ds डॉट कंट्री। यानी कि कौन सी मेथड कॉल होगी यहाँ पर, ये जो हमने क्रिएट की थी कंट्री, ये मेथड कॉल होगी और ये कमांड फायर होगा और डेटा टेबल में से वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। क्लियर? और टेक्स्ट फील्ड में क्या चाहिए, कंट्री नेम चाहिए, और वैल्यू फील्ड में क्या चाहिए, कंट्री आईडी चाहिए। ये कंट्री आईडी, अब आपको यहाँ मैंने रखा था क्वेश्चन कि जो हमारा दूसरा चीज है उसमें मैंने पैरामीटर पास किया था, तो ये कंट्री आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे कंट्री आईडी। क्लियर? ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 की डेटा वैल्यू फील्ड में से। क्लियर? पता चला आपको? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ऐसा करना है कि जब भी मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करूँ तब उसके रिगार्डिंग स्टेज मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर उसके ऑटो ड्रॉप डाउन लिस्ट की इवेंट को कॉल किया है। उसी इवेंट में क्या किया है, सबसे पहले तो डेटा सोर्स में मुझे क्या करना है, डेटा सोर्स डॉट स्टेट आईडी, आईडी मैंने पास किया है पैरामीटर में। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया था, कंट्री आईडी था तो हमने आईडी फायर किया था। क्लियर? और ये आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 की सिलेक्टेड वैल्यू में से मिलेगा। क्लियर? सिंपल। और फिर टेक्स्ट फील्ड में क्या चाहिए, स्टेट नेम चाहिए, और वैल्यू फील्ड में क्या चाहिए, स्टेट आईडी चाहिए, और फिर डेटा बाइंड करना भूलिएगा मत। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर में है, यूएस सिलेक्ट किया, यूएस के ही सिटी है मेरे पास, इंडिया सिलेक्ट किया, इंडिया के ही अकॉर्डिंगली सिटी स्टेट आ गए मेरे पास। क्लियर? समझ में आ गया? अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी है ध्रुविनshah16@gmail.com। और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। क्लियर?
और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आती है ठीक से, आपको नहीं पता चला है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी अच्छी तरह से मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।